Yeah, good afternoon everyone. Today we are discussing refractive index and numericals related to refractive index in this video. Only two topics video are left. One is refractive index, another is diagrams, ray diagrams of concave and convex lens. So first of all in this video we'll cover up refractive index, right? refractive index की कोई यूनिट नहीं होती बेटा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और सबसे इम्पॉर्टेंट वन मार्कर भी है जो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आंसर है इसकी कोई यूनिट नहीं क्योंकि एक नंबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फॉर्मूलाज हैं। वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहली बात तो इसका सिंपल है स्मॉल है, शॉर्ट में इसे आर डॉट आई भी लिखते हैं। वन इज सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्मॉल है। एक फॉर्मूला है इसका कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, की जो रेशियो होती है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, एक्चुअली इसके दो लॉज आपने पढ़ रखे हैं। मान लीजिए ये मीडियम जो है ये कोई और मीडियम है, सपोज ग्लास है और यहाँ पर कोई मीडियम एयर है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये सब एक्सप्लेन कर रखा है कि जब कोई रे एयर यानी कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ग्लास यानी कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो स्ट्रेट जाने की बजाय टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ये स्मॉल आई है, ये स्मॉल आर है, ये नॉर्मल है N1 N2, ये कोई रे है ए ओ और ये बी है, राइट। तो ये हमने पढ़ा था कि जब भी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ रे ऑफ लाइट जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। और ऐसा होता क्यों है कि ये रे शिफ्ट क्यों होती है, और अगर यही डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है तो वो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर डिफरेंट होती है, राइट। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ग्लास में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनके नोट्स की पीडीएफ मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो बता देना, ठीक है। ये नोट्स यहीं पर ही पड़े। तो क्लास अब इसके लॉज आते हैं रिफ्रैक्शन के। पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे इसमें रिफ्लेक्टेड नहीं होती, रिफ्रैक्टेड होती है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं, पहला लॉ। अब दूसरा लॉ याद करो, रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ था आई और आर बराबर होते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है रिफ्रैक्शन से ज़्यादा है जब एयर से ग्लास में जाती है, और जब ग्लास से एयर में जाती है तो उल्टा होता है। तो रिफ्रैक्शन वाला एंगल आर जो होता है ग्रेटर देन आई होता है। तो दोनों ही केसेस में ये बराबर नहीं होता, राइट। तो इसी वजह से इसका दूसरा लॉ फिर यही कहता है, दूसरा लॉ इसमें जो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दूसरे लॉ से ही आई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। दूसरा लॉ कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, राइट। ये ध्यान रखना, ओके। तो क्लास यहाँ से ये डेफिनेशन आ गई। एक डेफिनेशन तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एक डेफिनेशन और है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एक डेफिनेशन और ये कहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, क्योंकि एयर और वैक्यूम दोनों में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम इज इक्वल टू अ कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट की एयर या वैक्यूम में एज कंपेयर टू द रेशियो ऑफ इन अदर मीडियम, एक कांस्टेंट की इक्वल होती है, उस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशन आप ध्यान रखना। अब बात आती है इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे अगर रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो ANG भी कह सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ANG इस तरीके से या NAG, राइट। ये तब होती है जब रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास।
पर ये है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये भी अभी बताता हूँ, ठीक है ना। और मतलब कई बार 1 and 2 एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो 1 and 2 ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं या N12 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी इन सब का आपको मीनिंग बताना। अभी जो मैंने समझाया जरा पहले बुक में देख लेते हैं क्या लिखा है। बुक में लिखा है कि 2 लॉज लिखे हैं। पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, पेज नंबर है 222, लखबीर सिंह अगर आपके पास है फिजिक्स की, पेज नंबर 222 में आप देख सकते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। आपको मैंने दिखाया इंसिडेंट रे AO थी, नॉर्मल N1 N2 था और रिफ्रैक्टेड रे थी OB, ये सब के सब सेम प्लेन में लाई करते हैं। हाँ, ये जो लॉ है ना जो मैंने n = sin I / sin r बताया, ये सेकंड की स्टेटमेंट लिखी है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। और ये जो रेशियो होती है sin I और sin r का, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है ना। और इसे लॉ को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब बेटा इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर I और R की वैल्यू दे रखी है। I की वैल्यू दे रखी है आपको 37 डिग्री और R की वैल्यू दे रखी है 24 डिग्री। लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर ये भी दिया होगा कि साइन 37 डिग्री जो है 0.6 है और साइन 24 डिग्री ये भी गिवन है आपको, क्योंकि इसके लिए एक टेबल देखना पड़ता है। वो टेबल लॉग टेबल कहते हैं उसे, वो देखने का अलग मेथड होता है। चलो ये सारी वैल्यूज गिवन है और हमें n निकालना है, तो सीधा सीधा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से sin I / sin r लगाया हमने। साइन I की जगह बेटा 37 डिग्री, समझ ध्यान दीजिए, और R की जगह 24 डिग्री आया है, ठीक है ना। फिर साइन 37 की जगह 0.6 और इसकी जगह 0.4 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। एक और ऐसा ही क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ आपको। सपोज I की वैल्यू दे रखी है आपको 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा है 30 डिग्री, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, फॉर्मूला बताइए। n = sin I / sin r, ठीक है। I की जगह ये 60 डिग्री साइन 60 और ये यहाँ पर साइन 30 डिग्री, राइट। साइन 60 की जगह आ जाएगा √3/2 और साइन 30 आ जाएगा 1/2, 2 से 2 काट दीजिए तो ये आंसर आ गया √3, राइट। तो इस तरीके से आप स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बेसिस पर जो बेस क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है क्लास। अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पर और एक एग्जांपल दिया हुआ है 223 पेज पे, ये आप खुद कर लेना। 2 पॉइंट और है जो बताना चाहूँगा। सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज, साइन में ही थी दोनों सिमिलर क्वांटिटी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर में ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मीटर पर सेकंड, मीटर, किलोमीटर, ऐसे देखे डी ऑप्शन में नो यूनिट, तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लाइट बेंडिंग एबिलिटी, लाइट कितनी बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, कितने एंगल पे होगी, कितनी बेंड होगी, इसके बारे में बताता है, ठीक है। अगला रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में, मैंने ऑलरेडी बता दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन में, राइट। क्योंकि इसका जो दूसरा फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो ये कहता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, राइट। तो ये ध्यान रखना। अब बड़े ध्यान से एक मेरी बात सुनो। कई बार इसको V1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको V2 से कर देते हैं, और 1 and 2 ये जो मैंने लिखा था 1 and 2 मीडियम, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। देखो अब ये बड़ा ट्रिकी है, जरा ध्यान देना। ये रे ऑफ लाइट तो एयर से ग्लास में जा रही है, पर इसे बोलेंगे क्या, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एयर। ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर है, पर रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। जो बाद में लिखा होता है उसका होता है विद रिस्पेक्ट टू पहले वाले। जैसे ये जो लिखा हुआ 1 and 2, ये रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, पर ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके बाद इसमें अगली टर्म आती है कि रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर डिफरेंस, पहले तो जब सब्जेक्टिव था ये 2 मार्कर क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता था, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या क्या होता है। मैंने इसका एक हिंट बना रखा है, जो एब्सोल्यूट है ना उसमें पहला मीडियम हमेशा एयर होता है, दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और रिलेटिव में एयर कहीं मतलब एयर पहला नहीं होता, पहला मीडियम मान लो ग्लास से वाटर, वाटर से ग्लास या वाटर से ग्लास, ठीक है ना, ग्लास से वाटर, ये सारे रिलेटिव हैं। एग्जाम्पल समझ जाओगे तो अपने आप ये डेफिनेशन भी समझ आ जाएगा। एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है, रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वैक्यूम या एयर से किसी और मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जा रही है। मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम या एयर टू अनदर मीडियम, एयर से किसी और मीडियम में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है या एयर से मान लो ग्लास में जा रही है या वैक्यूम से ग्लास में जा रही है या वैक्यूम से एयर में जा रही है। मतलब कहने का मतलब है जब पहला मीडियम जो है हमेशा एयर हो तो उसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट बोलेंगे। हिंट भी है, ए से एब्सोल्यूट, ए से एयर, और एयर जब होगा तो वैक्यूम भी होगा, क्योंकि एयर और वैक्यूम दोनों में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब डेफिनेशन सुन लीजिए, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको ऐसे शो करते हैं, मतलब वैक्यूम एंड ग्लास, या आप अपने एग्जांपल तो कितने मर्जी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ 2 बनाए हैं यहाँ पर आपके, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पर इसे पढ़ेंगे कैसे, है ये वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ये ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, पर रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है या एयर से वाटर में जा रही है। और रिलेटिव कब होगा, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम इट शुड बी अदर देन वैक्यूम और एयर, जब पहला मीडियम वैक्यूम या एयर के अलावा कुछ हो, एंड लाइट इज गोइंग फ्रॉम दैट मीडियम टू अनदर मीडियम, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, तब उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो क्लास फॉर्मूले वगैरह आपको बता ही दिया मैंने। अब एक सैम्पल प्रॉब्लम करते हैं इसके बेसिस पे। सैम्पल प्रॉब्लम पेज नंबर 225 पे गिवन है, मैं रीड कर देता हूँ, प्लीज़ अपनी जिनके पास लकीर है वो निकाल लीजिए। सैम्पल प्रॉब्लम सेज लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। जो डेटा यहाँ पर गिवन है वो लिख लेते हैं। ये सैम्पल प्रॉब्लम जो है पेज नंबर 225 पर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है, ऑब्वियसली एयर के रिस्पेक्ट में दिया होगा, तो ये 1.5 दिया हुआ है ग्लास। और व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपको बताना है स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो ग्लास में उसे आप Vg मान लीजिए। ग्लास अभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, पहला मीडियम एयर या वैक्यूम ही है इसमें, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। पर अगर आप इसको n को लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे ऐसे, NAG भी लिख सकते हैं या ANG भी लिख सकते हैं। तो लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, पर ये है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की वैल्यू उन्होंने नहीं दे रखी, वो आपको खुद पता होनी चाहिए। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये दिया हुआ 1.5, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसे मैंने Vg मान रखा है, राइट। तो यहाँ से Vg को इधर ले जाओ, इसे इसके नीचे ले आओ तो वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5। तो ये पॉइंट हटा के यहाँ 10 आ जाएगा, 5 3 15, 5 2 और ये 3 से 3 के आंसर। तो ग्लास में आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो क्लास इसके अलावा यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 225 पर, आप देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन है, पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 है, आइस में 1.31 है, वाटर में 1.33, अल्कोहल में 1.36, ऐसे करके बस इन्हें एक बार रीड कर देना, लर्न करने की जरूरत नहीं। ओके, अब इसके बाद कई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, थोड़ी सी थ्योरी है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंसेज ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कैमराज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये डिपेंड करता है एक्यूरेट नॉलेज पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब हम लेंस बनाते हैं, राइट। अगर कोई भी 2 मीडियम ऑप्टिकली एग्जैक्टली सेम होने हैं
तो कोई भी बेंडिंग अकर नहीं करेगी जब लाइट पास करेगी एक मीडियम से दूसरे पार्ट में। या हम कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं दो मीडियम के इक्वल होंगे, तो कोई बेंडिंग नहीं होगी लाइट रेस की जब वो पास करेंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू रिफ्रैक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, कि भाई कोई सब्सटेंस कितना रिफ्रैक्ट करेगा ये चीज़ भी उसके ऑप्टिकल डेंसिटी की टर्म में ही आती है। A substance having higher refractive index is optically denser. प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए अच्छे से। कोई भी सब्सटेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है वो ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो ऑप्टिकली रेयरर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, या कम ऑप्टिकली डेंसर होगा, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और बात याद रखना, n जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम के भी। इसके बेसिस पे भी अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा आपको। तो हायर द रिफ्रैक्टिव ऑफ अ सब्सटेंस इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मास डेंसिटी। अ सब्सटेंस may have higher optical density than another substance but its mass density may be less। जैसे कैरोसिन है, कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज़्यादा है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, अभी मैंने क्या बताया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर क्या होगा उतना, बताइए आप ये लाइन पढ़िए अच्छे से, जो पेज नंबर 226 पे दी हुई है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा, ठीक है ना। देन अनदर सब्सटेंस विच इज़ हैविंग अ लोअर रिफ्रैक्ट, तो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ज़्यादा डेंसर, उल्टा होता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। तो क्लास अब है ना तीन मीडियम की बात, पहले इनकी डेरिवेशन भी थी, अब वो डेरिवेशन हट गई हैं, बस मैं आपको इनके फॉर्मूले बता रहा हूँ कि जैसे 1 और 2, एक तो ये फॉर्मूला 1 और 2 जो होता है इक्वल टू 1/2n1 होता है। पहले ये डेरिवेशन भी थी, डेरिवेशन हट गई है तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कि अगर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANG दिया हुआ है और GNA निकालना है तो वो उसका रेसिप्रोकल होगा, सिंपल एज दैट। और अगर तीन मीडियम है, जैसे सपोज करो ऐसे तीन मीडियम है, एयर से रे जा रही है ग्लास में, ग्लास से जा रही है वाटर में, ANG इंटू GNW, और वाटर से दोबारा जा रही है एयर में, ग्लास से वाटर में और वाटर से एयर में, इन तीनों का प्रोडक्ट 1 होता है। अगर यहाँ से GNW निकालना है आपको तो वो हो जाएगा 1 में ANG इंटू WNA, और 1 में ANG की जगह आप क्या लिख सकते हो, GNA लिख सकते हो। मैंने एक इसका हिंट भी बना रखा है, देखो ग्लास पहले आ रहा है ना तो यहाँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेना, और वाटर बाद में आ रहा है तो वाटर का लिख लेना। पर ये दोनों ध्यान से देखो, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, उल्टा होता है पढ़ने में, रे ऑफ लाइट जा रही है ग्लास से एयर में, पर है एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है क्योंकि इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। ओके, अब मैं कुछ अनसॉल्व आपके लिए कर रहा हूँ, सॉल्व तो आप खुद कर ही लेंगे। जैसे कि 7th क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पेज नंबर है ये 228, पेज नंबर 228 पे 7th क्वेश्चन है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू डायमंड, एयर से डायमंड में जा रही है, एयर से डायमंड में जा रही है, पर है डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू एयर, और आपको बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, डायमंड में कितनी होगी, ठीक है ना। तो क्लास फॉर्मूला पता ही है आपको, n हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो बेटा n हमें दिया 2.42, एयर में स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डायमंड में हमें बतानी है, जैसे मैंने VD मान लिया, ठीक है ना, डायमंड के अंदर हमें बतानी है, तो VD हो जाएगा 3 × 10 डिवाइड करो जरा लेना 3/2.42, ये पॉइंट डाल लेना, यहाँ 100 आ जाएगा, 121 250, तो बेटा ये आ गया 150/121 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.24 23, आगे बढ़ो 1.2396, इसे राउंड ऑफ करके 1.24 आ जाएगा, राइट। अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ओके क्लास ध्यान दीजिए, वी आर डूइंग सम मोर न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ दैट। जैसे कि एक 16 क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट वाटर में, पढ़ देता हूँ आपके लिए, मैं डायरेक्ट कर दूंगा। स्पीड ऑफ लाइट वाटर में दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट क्लास ध्यान दीजिए वाटर में दे रखी है आपको 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में दे रखी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का बताना है क्लास। अब मैं क्वेश्चन का डेटा नहीं लिख रहा, डायरेक्टली आई एम डूइंग, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का बताना है, राइट। वाटर का है बताना है हमें, स्पीड ऑफ लाइट वाटर में दे रखी है और वैक्यूम में दे रखी है। तो ये AW होगा वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, पर लाइट रे कैसे जा रही है, वो एयर से वाटर में जा रही है, ये ध्यान रखना। तो फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। एयर या वैक्यूम में कितनी दे रखी थी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये कितना दिया हुआ है, वाटर में कितना होता है बेटा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद 3, ये पॉइंट उठा के ऊपर 00 आ जाएगा, 5 से कट कर लो, 5 12 5 9 का 4/3 आ जाएगा क्लास, 1.33 आ जाएगा अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 16 क्वेश्चन में 1.33 आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, MCQs हैं, तो बड़े ढंग से करने हैं। जैसे कि ध्यान से देखिए 26 क्वेश्चन देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। 26 है, लखमीर सिंह पर है, पेज नंबर है 229। क्वेश्चन सेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कैसे लिखेंगे, ये है वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितना दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और हमें बताना है एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो NWA बताना है। अभी मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल होता है, एक रिलेशन बताया था, तो NWA क्या हो जाएगा बेटा 1/NAW। मैं बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, ये है एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, पर रे ऑफ लाइट अगर बात करो तो वो वाटर से एयर में आ रहा है, यही इसकी ट्रिकी मतलब चीज़ है, तो ध्यान देना प्लीज़। तो ये हो जाएगा 1/ANW, ये 1, और इस पर जरूर 1-2 न्यूमेरिकल आपके आएंगे MCQs में, तो ये आ जाएगा 3/4 यानी कि 0.75 आएगा, ठीक है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा 28, क्योंकि ये 3 मीडियम वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 3 मीडियम है इसमें। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे लिखेंगे, ये देखो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, अच्छा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो कैसे लिखेंगे, N ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ बेटा 3/2 दिया हुआ, राइट। और तीसरा मीडियम है वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ये दिया हुआ कितना 4/3 दिया हुआ, और हमें निकालना है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो पहले मैं राइट वाला लिखता हूँ, यही ट्रिक होती है ये ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, पर रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है वाटर से ग्लास में, ये इसका मेन ट्रिकी नेचर है, पर मेरा वो वाला हिंट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, हमें ये निकालना है वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो बेटा एक सेकेंड, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है हमें, ओके। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, एक बार आंसर बताना है इसका, 9/8 1.125 ही है, चेक कर लीजिएगा। ओके मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा NAG अपॉन NAW, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है इसमें आंसर, राइट। तो ये होगा 3/2 अपॉन में 4/3, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे मैं सबसे इम्पोर्टेंट में मार्क करूँगा,
जरूर करके जाना, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, रीड कर देता हूँ 29 और 30। एक टेबल गिवन है, उसमें डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन है, राइट, 1.33, 1.52, 1.54 ऐसा। अभी हमने ये सीखा था कि भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, ये फंडा याद रखना, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो लेस ऑप्टिकली डेंसर है, और जो लेस ऑप्टिकली डेंसर है वो मोर रेयरर होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ऐसा कोई भी मीडियम चूज़ कीजिए जिसमें लाइट स्पीड अप हो जाए। लाइट की मतलब लाइट स्पीड अप कब होती है, जब वो डेंसर से रेयरर में जाती है, राइट। तो ऐसा चूज़ करो। पहले तो यहाँ जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर वैल्यू। ये गिवन है, मान लीजिए ये पहला वाटर है, दूसरा क्राउन ग्लास है, फिर ये 1.54 है, ये रॉक सॉल्ट है, फिर ये रूबी है, रूबी का है 1.71, और डायमंड है लास्ट में 2.4। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, मतलब डायमंड सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, पर ये सबसे कम ऑप्टिकली रेयरर होगा। तो उसने भी बोला था स्पीड ऑफ लाइट तेज हो जाए। स्पीड ऑफ लाइट तेज कब होगी, जब वो डेंसर से रेयरर में जाएगी। तो अब इसमें बताओ सबसे ज़्यादा डेंसर कौन होगा, सबसे ज़्यादा डेंसर कौन होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, तो कौन हो गया, डायमंड, ठीक है, डायमंड हो गया, ये सबसे ज़्यादा डेंसर हो गया, और बाकी ये सारे इसके रिस्पेक्ट में रेयरर हो गए। तो कुछ भी आंसर आप इस फर्स्ट पार्ट में लिख सकते हो, जैसे बुक में इन्होंने आंसर दिया है क्राउन ग्लास से वाटर में जा रही है स्पीड, तो वो तेज हो रही है। अच्छा, स्पीड तेज का पूछा है, तो तेज का पूछा तो उल्टा है, क्योंकि डायमंड डेंसर है, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो कम होगी। तो कुछ भी उठा लो बेटा, जैसे वाटर से डायमंड में जा रही है तो ऑब्वियसली तेज हो जाएगी, क्राउन ग्लास से डायमंड में जा रही है तो स्पीड तेज हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा डेंसर था। डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, राइट। ये चीज़ें कुछ भी लिख सकते हो इसमें आंसर, कि ये रूबी से डायमंड में जा रही है, या जो भी था रॉक सॉल्ट से डायमंड में जा रही है, कोई भी आंसर, कोई भी 2 आंसर जो लगे वो चूज़ करो, और डायमंड के रिस्पेक्ट में सारे लिख दो, ओके। तो अगला पूछा है मीडियम पेयर जब लाइट स्लो हो जाती है, स्लो कब होगी, आई रिपीट, लाइट स्लो कब होगी, जब ज़्यादा डेंसर होगा, जब उस ये स्लो वाला है बेटा, क्योंकि डायमंड में जा रही है, डायमंड ज़्यादा, ये सेकंड पार्ट पहले कर दिया हमने। डायमंड क्या था, डायमंड ज़्यादा डेंसर था, तो डेंसर में स्लो होगी स्पीड ऑफ लाइट, राइट। और ये वाले इसके कंपैरेटिवली ऑप्टिकली रेयरर थे। और जब इसका उल्टा आंसर लिखना है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि तेज कब हो रही है, तो वो उल्टा लिख दो, वो आप ऐसे लिख दो कि भाई जैसे सेकंड पार्ट में वाटर से डायमंड में जा रही है, ठीक है ना। मैं एक बार ये फंडा आपको क्लियरली फिर से बता देता हूँ। इसमें ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट, पहले पार्ट में पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट तेज कब हो रही है, जैसे कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट आपको पता भी है 2 × 10⁸ होती है, और वाटर में कितनी होती है 2.25 × 10⁸ होती है। तो ग्लास से वाटर में जा रहा है। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ कितना था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़िए क्लास, क्राउन ग्लास का था 1.52, और वाटर का कितना था, वाटर का था 1. बहुत आसान है, ग्लास ऑप्टिकली डेंसर था क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वाटर ऑप्टिकली, वाटर का ये कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये लेस डेंसर था, राइट, ठीक है ना। तो 1.52 से 1.33, और स्पीड ऑफ लाइट उल्टा होगा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या थी, ग्लास में ज़्यादा थी, सॉरी ग्लास डेंसर ज़्यादा था, स्पीड ऑफ लाइट इसमें कम थी, ठीक है। और इस वाले पार्ट में बेटा सेकंड पार्ट में जो पूछा था इन्होंने उल्टा पूछा है। सेकंड पार्ट में पूछा है लाइट स्लोज डाउन, लाइट स्लो डाउन हो जाती है, तो वाटर से डायमंड में स्लो डाउन, ठीक है ना। तो क्लास ये था सारा फंडा। एक इसमें और भी है, वो आप खुद कर सकते हैं। उसमें बस इतना याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा मीडियम आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। यहाँ 4 मीडियम है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, बता रहा है स्पीड ऑफ लाइट किस में मैक्सिमम होगी। ऑब्वियसली जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। जैसे ए का 1.33 है, तो ए वाले में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी,
क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, और ए का है 1.33, बी का है 1.44, सी का है 1.52 और डी का है 1.65। और जो डी वाला है उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मिनिमम होगी, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। ठीक है क्लास, थैंक यू।